हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ये सीरीज चल रहा है, जिसमें हमने पहले वीडियो में आपको बताया था कि पूरा लीनियर इक्वेशन है क्या, इसका यूजेस कहाँ है और ये किस प्रकार से काम करता है। इसके बाद वाले वीडियो में बना था, जिससे इससे पिछले वाले में देखे होंगे आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से पहले एलिमिनेशन मेथड। तो उसमें क्या होता था, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को हम लोग एलिमिनेट करते थे अगर दो इक्वेशन होता था। तो आज के इस वीडियो में पूरी तरीके से सीख जाएंगे कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है। तो बेटा थोड़ा सा ध्यान से समझो। अगर मान लो कहीं पे x प्लस वाई बराबर 4 है, एक ही इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, और दूसरा कहीं पे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 है, मान लेते हैं ऐसा कुछ है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x एंड y की कोई एक ऐसी वैल्यू निकालनी है या वैल्यू आएगी जो इन दोनों को क्या करेगी, पूरी सेटिस्फाइड कर जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, पिछले वाले में तो एलिमिनेट करने के लिए या तो x या y के कोफिशिएंट को बराबर करके हम लोग जोड़े घटा दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब किसी एक की जगह को हटाकर उसके जगह दूसरी वैल्यू रखनी है। यानी कहने का मतलब ये है कि x की वैल्यू यहाँ से निकाल कर यहाँ पुट कर दो या y की वैल्यू यहाँ से निकाल कर यहाँ पुट कर दो। तो अगर हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कहें, समझना इस बात को, फ्रॉम फर्स्ट अगर हम x लिखना चाहें तो कितना होगा, 4 माइनस वाई। x लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, 4 माइनस वाई, प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस। अब इसको क्या करना है, पुट कर देना है इक्वेशन 2 में। यही मेथड है सब्स्टिट्यूशन का। ये जो वैल्यू है x की, वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन सेकेंड, यही कहानी है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, बहुत इजी है बेटा। एक बार ये सब मेथड सीख जाओ तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि पूरा जो लैंग्वेज का क्वेश्चन है सारा एक साथ में कराऊंगा, तब आपको वाकई में फील होगा कि हाँ आप क्या पढ़ रहे हैं। अब बताओ 12 में से 8 चला जाएगा तो 4 और माइनस 5 है, तो माइनस 5y इक्वल टू ये हो जाएगा 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 4/5। समझ पा रहे होंगे ये। तो बहुत बेसिक सा ये कंसेप्ट है एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में हम लोग को क्या करना है, किसी एक इक्वेशन से कोई भी एक वैल्यू उठाकर, किसी एक भी वेरिएबल की वैल्यू उठाकर दूसरे वाले में पुट करके हम लोगों को इसको सिंगल वेरिएबल का इक्वेशन बना देना है। जैसे कि आपको एनसीईआरटी में जो 3.3 का है बेटा, 3.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें एक इक्वेशन है फर्स्ट में s माइनस टी, ये वेरिएबल किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, s माइनस टी इक्वल टू 2, और दूसरा है बेटा s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे देखो दो इक्वेशन है, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे दो इक्वेशन है, एक है s माइनस टी इक्वल टू 2 और दूसरा है s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। हमें अगर एग्जाम में मिले बेटा आपको कहीं भी कि इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से s या t की वैल्यू हटाकर निकाल कर पुट कर देना है यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ इसे इक्वेशन 1 नाम दो बेटा और इसको इक्वेशन 2, तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 s इज इक्वल टू 2 प्लस टी। समझ पा रही हैं, टी जो माइनस का है दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। इस s की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देना है। तो पुट द वैल्यू ऑफ s, पुट द s इन इक्वेशन सेकेंड, कुछ काम नहीं है। अब s की जगह रख देना है, s की जगह क्या रखेंगे, 2 प्लस टी डिवाइड बाई 3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। यहाँ से बेटा जैसे हम लोगे तो 6, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 प्लस 2t। ये सिंपल इक्वेशन है, इतना आप लोग को आना चाहिए, नहीं आएगा तो फिर दिक्कत है। 5t, देखो बेटा इन दोनों को जोड़ेंगे 3t प्लस 2t, 5t प्लस का 4 ऑलरेडी है और नीचे जो 6 है 6 इधर आ जाएगा तो 36। यानी हम इसे लिख सकते हैं 5t बराबर 36 माइनस 4, यानी कि 5t की वैल्यू हो जाएगी 32 और t की वैल्यू हो जाएगी 6.5, 6.4। समझ पा रहे हैं, इजी सा है। फिर से देख लो, s माइनस टी बराबर 2 दिया हुआ है,
s/3 प्लस t/2 बराबर 6 दिया है। अब हम इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं, कौन से मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। और अगर हमें ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है तो किसी एक की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना होगा दूसरे में, चाहे वो s की हो चाहे वो t की हो। तो हमने s का निकाला, s बराबर हो गया t+2, t+2 की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, यानी s की जगह पे। s की जगह हमने क्या रख दिया? t+2/3 प्लस t/6, ये इनका एलसीएम हो गया बेटा 6, 2 से मल्टीप्लाई हुआ क्रॉस में 2, 4, 2t प्लस 3t, ये हो जाएगा 5t प्लस 4 36, 36 माइनस 4 32, t की वैल्यू ये आ गई। अब s की वैल्यू चाहिए तो s बराबर क्या है? 2 प्लस t, तो 2 प्लस 6.4 ये हो जाएगा 8.4। तो ये आपका s की वैल्यू है और ऑलरेडी t की वैल्यू निकल आई है। बहुत ईजी था, ये ईजी ही है, ईजी तो लगेंगे ही। सेकेंड पे चलते हैं। सेकेंड वाला शायद इजी था तो हमने एक और क्वेश्चन दिखाया उसमें, थर्ड वाले में। अब थर्ड देख लो 3.3 का। थर्ड में है बेटा 3x माइनस वाई इक्वल टू 99। ईजी है ये पूरा चैप्टर, हालांकि बस लैंग्वेज वाले में थोड़ा सा बच्चे फंसते हैं, ग्राफिकल में फंसते हैं, अदरवाइज बहुत टफ नहीं है। मैं तो बस एनसीईआरटी का बेस और कंसेप्ट लेके चल रहा हूँ। आपको पहले भी वीडियो बताया था जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था कि जब एक बार ये सारा चैप्टर्स खत्म हो जाएगा, इनका अगर आप कंसेप्ट वाला ये जो बेसिक कंसेप्ट का है अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो एग्जाम से जस्ट पहले मैं हायर लेवल के सारे क्वेश्चंस लेके आऊँगा, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लेके आऊँगा, उसकी टेंशन ना लो। लेकिन एक बार बेसिक कंसेप्ट एक बार सीख जाओ बस। इसमें 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 39, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 39 पहला इक्वेशन। और दूसरा है बेटा x माइनस 3y, x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब ये सवाल है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, हमने डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखा, अब सॉल्यूशन में ऐसे लिखेंगे सेकेंड। 3.3 का ये सेकेंड क्वेश्चन है, मतलब फर्स्ट का सेकेंड है। तो आप एक बात बताओ सोच समझ के, अच्छे से बताइएगा। ये बताओ, हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में भी देखा था कि एक्स एंड वाई का जब कोफिशिएंट होता है तो एक बार ऐड कर लेते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड में, लेकिन हमें सब्स्टिट्यूशन करना है। तो आप बताओ यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे तो 39 माइनस 3x माइनस y की वैल्यू, और यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो y प्लस 3। तो हमने कहा था आप किसी भी इक्वेशन से कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू उठाकर दूसरे में रख दो। तो इस बार हम क्या कर रहे हैं? फ्रॉम सेकेंड कर रहे हैं, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन से हम क्या करेंगे? देखिए सेकेंड इक्वेशन से क्या करना है, x बराबर हमें -3y इधर आएगा तो प्लस का 3y प्लस 9। इस x की वैल्यू को पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। जो ये x की वैल्यू आई है इसको हम लोग फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो 3 टाइम्स x की जगह क्या लिखेंगे बेटा? 3y माइनस प्लस 9 माइनस y इज इक्वल टू 39। सिंगल वेरिएबल का इक्वेशन बन गया ये। 9y प्लस 27 माइनस y इज इक्वल टू 39। 9y में से y जाएगा तो 8y, और 39 में से 27 जाएगा तो ये बच जाएगा आपका 12, और y बराबर हो जाएगा बेटा 3/2। क्लियर? तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ये। देखो सब्स्टिट्यूशन में करना ही क्या है, जहाँ भी वेरिएबल दो मिलेंगे किसी एक वेरिएबल की वैल्यू किसी एक इक्वेशन से उठाकर दूसरे इक्वेशन में रख देना ही सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। हमें उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करना ही सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। तो यहाँ से हमने सेकेंड वाले से x की वैल्यू देखा, -3y इधर आ गया तो प्लस का 3y हो गया। इस वैल्यू को हमने फर्स्ट इक्वेशन में रखा, 3 टाइम्स x की जगह रखा 3y प्लस 9 माइनस y इज इक्वल टू 39। 9y प्लस 27 माइनस y, इस 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा 39। 9y
27 माइनस वाई 39, 9y में से y जाएगा तो 8y और 27 बेटा इसमें चला जाएगा, 9 में से 7 जाएगा 2, 3 में से 2 जाएगा 1, y बराबर 12/8, 12/8 4 से डिविजिबल है, 4 से 3 बार में जाएगा 12 और 4 से 2 बार में जाएगा 8। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 3.3 का ही है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके बाद मैं करा दूंगा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड और उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सबसे बेस्ट है आपका ग्राफिकल, जिसमें थोड़ा सा समय लगेगा। अगर आप एक बार ग्राफ बनाना और ग्राफ पे चीज़ों को सीख गए तो उससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड में। एक है बेटा यहाँ पे 4th नंबर, समझना इसको, 0.2x, कोई दिक्कत नहीं डेसिमल में, तो 0.3x इज इक्वल टू 1.3। ये बहुत इजी से दे रखा है, वैसे बहुत ज़्यादा होता नहीं इसमें डेसिमल में। 0.4x, जिनको डेसिमल का कंसेप्ट क्लियर होगा उनके लिए तो ये कुछ भी नहीं है। 5y इज इक्वल टू 2.3। अगर हम इनको डायरेक्ट उससे सब एलिमिनेशन से करते हैं तो किसी एक के कोफिशिएंट को इक्वल करके ऐड कर लेते हैं, इसी में 2 से मल्टीप्लाई करते तो 0.4 बन जाता और ये दोनों घटा देते तो ये कैंसिल हो जाता और यहाँ से आंसर बन जाता। लेकिन हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है, तो इसे इक्वेशन 1 कहेंगे, इसे इक्वेशन 2 कहेंगे और सॉल्यूशन में जब चलेंगे तो कुछ कहानी पढ़ेंगे। क्या हम लोग इसको और ईजी कर सकते हैं डेसिमल हटा के? अगर मैं पहले वाले इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, मैंने पहले वीडियो में बता रखा था इसके इंट्रोडक्शन में कि आप लीनियर इक्वेशन के किसी भी इक्वेशन में दोनों साइड ऐड कर सकते हैं, कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। नीचे वाले में भी 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। सिंपल हो गया भाई। डेसिमल के बाद जितने मैक्सिमम प्लेस है उतने से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो। डेसिमल के बाद यहाँ पे मैक्सिमम 1 ही प्लेस था तो हमने 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, खत्म कहानी। ठीक है, अब जैसे ही हमने ये किया, अब यहाँ से देखो x की वैल्यू हटाकर यहाँ पे रखें या यहाँ की x की वैल्यू यहाँ पे रखें, तो फ्रॉम इक्वेशन a और b, हमने नाम एक और दे दिया a और b, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 समझना जरा। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग क्या कह सकते हैं, 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, तो x बराबर हो जाएगा बेटा 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2। पहले वाले इक्वेशन से देखो 2x बराबर क्या, 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3y, x बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2। समझ पा रहे हो? अब पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट x इन इक्वेशन, ये a है बेटा b में, अब इक्वेशन b में पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, जैसे ही b में x की वैल्यू पुट करेंगे ये बनेगा 4 टाइम्स, समझना है यहाँ से 4 टाइम्स x की जगह क्या लिखेंगे 13 माइनस 3y बटे 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। समझ में आ रहा होगा, ध्यान से देख लो इधर, 2 से ये 2 बार में चला जाएगा, 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। अगर एग्जाम में ये बोले कि आपको इसको एलिमिनेशन मेथड से करना है, माइनस 6y प्लस 5y केवल माइनस y बचेगा और 26 इधर आ जाएगा तो माइनस का 26 हो जाएगा, माइनस y बराबर हो जाएगा माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल बेटा, y इज इक्वल टू 3। अगर y की वैल्यू 3 आ चुकी है तो यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, x में, तो x आ जाएगा आपका 13 माइनस 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 2। 13 में से 9 चला जाएगा, कितना बचेगा 4, 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2। x की वैल्यू 2 हो गई और y की वैल्यू 3 हो गई। ये जो वैल्यू आ रही है x की 2 और 3, इसमें अगर रखी जाएगी तो इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाइड कर जाएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है? देखो
बात इतनी सी है कि अगर मेहनत से पढ़ोगे तो ये सब कंसेप्ट समझ में आएगा। जितना भी कंसेप्ट हमने करा रखा है एकदम अपने हिसाब से मैंने बेस्ट लेवल का करा रखा है। बेसिक कंसेप्ट हमने कहीं से छोड़ा नहीं है। अगर ये मेरा ये अलग अलग सा वीडियो देख रहे हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस प्रोडक्ट बनाऊंगा भी, अगर ये सब वीडियो देखते हो तो इसकी तो हम गारंटी दे सकते हैं बेटा कि तुम्हारा थर्ड चैप्टर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, क्योंकि मैं छोड़ूंगा ही नहीं, है ना। नेक्स्ट देखो, अगला है आपका 3.3 के ही हैं, कोई ये हमको लग रहा है 3 या 4 क्वेश्चन होगा फर्स्ट का, तो मैं बस मेथड बता रहा हूँ, अभी ध्यान देना। इसमें लिखा हुआ है √2x प्लस √3y, बहुत अच्छा सवाल है ये। √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, बहुत सही, कुछ नहीं है इसमें तो। √3x प्लस √8y इज इक्वल टू 0, बहुत सही। ये और भी अच्छा सवाल हो सकता है, लेकिन इसमें तो कुछ है ही नहीं, है तो यहीं पे दम तोड़ दिया, कोई मतलब ही नहीं इस सवाल का। अगर हम इसे इक्वेशन 1 कहें और इसे इक्वेशन 2 कहें तो आपका जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो ये कहता है कि इनमें से कोई भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल कर दूसरे वाले में पुट कर दें। x की वैल्यू y के फॉर्म में आप पुट कर दो, यहाँ y की वैल्यू x की फॉर्म में पुट कर दो, सिंपल सिंगल एक वेरिएबल का इक्वेशन बना लो। तो देखो हम फ्रॉम फर्स्ट कर लेते हैं, √2x बराबर लिख सकते हैं माइनस ऑफ √3y। यहाँ से बेटा x बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ √3 बटा √2y। पुट इन इक्वेशन सेकेंड। √3 x की जगह लिखेंगे √3/2, माइनस का माइनस बाहर कर लिया बेटा x की जगह हमने क्या लिखा √3/2y अब प्लस √8y इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? मुझे लग रहा है दोनों 0 हो गए। यहाँ देख लो इधर। अब बताओ यहाँ से √3 ये हो जाएगा -3y प्लस √8 इंटू √2 एलसीएम ले लिया, y इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से y कुछ भी कॉमन करो बेटा 0 ही आएगा, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। अगर y 0 होगा तो x भी 0 होगा और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर y 0 है तो x भी 0 होगा। आप बताओ यहाँ पे दोनों का सम 0 है और यहाँ भी दोनों का सम 0 है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी -√3/2y, x की वैल्यू -√3/2y। अब बताओ x की जगह ये y वाली वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे भी y यहाँ पे भी y, इस y को कॉमन कर लिया जाए तो अंदर कोई कांस्टेंट आएगा और इस कांस्टेंट का डिवीजन 0 से किया जाएगा तो 0 आएगा और कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे बेवजह ये सवाल था, बता तो नहीं है, और भी अच्छा हो सकता था पर ऐसा है नहीं। सॉरी बेटे, इसमें यहाँ पे माइनस है। ठीक है, अगर ये सवाल होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन बाय द वे अगर यहाँ पे माइनस हो, लैपटॉप में दिख नहीं रहा है इस समय, चमक आ रही है उसमें, अगर माइनस होगा तब क्या करेंगे देखो x की जगह फिर से यही वैल्यू रखोगे माइनस ऑफ √3/√2, x की जगह इंटू √3/√3y और माइनस √8y इज इक्वल टू 0। कहानी तो अभी भी वही है बेटा, y कॉमन किया जाएगा और अंदर कुछ ना कुछ बचेगा बराबर 0, तो अभी भी y कितनी आएगी 0, कोई फर्क पड़ा नहीं। अब एक और है क्वेश्चन जो फ्रैक्शन में दिख रहा है, देखते हैं इसको आप लोग कैसे कर दें। लास्ट सवाल है एलिमिनेशन का, और एलिमिनेशन मेथड समझ में आ रहा होगा, बहुत टफ नहीं है। इसका एक लास्ट क्वेश्चन है 3x/2। मैं यहाँ पे सोल्यूशन के हिसाब से करना शुरू कर रहा हूँ, इक्वेशन लिखूंगा, ठीक है, समझना ध्यान से। लिखा हुआ है 3x/2। मैं बेटा आपको ये वीडियो 10th का पूरा दूंगा और साथ में जब ये सिलेबस ख़त्म होगा तो मैं जितने भी RD शर्मा या RS अग्रवाल के क्वेश्चंस हैं या फिर आपके और अदर बुक्स के जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे वो सभी के सभी करा दूंगा।
आप टेंशन ना लो, बस पढ़ते रहो। 2023 का ये बैच अगर हमने शुरू किया है तो आप पढ़ाई करो, जहाँ भी हो जैसे भी हो। जो पास के बच्चे हैं वो तो ठीक है, कोचिंग वोचिंग कर लेते हैं, आ भी जाते हैं यहाँ पे। कोचिंग में भी यही सब है, थोड़ा सा वहाँ पे जब हम लोग ऑफलाइन बच्चों से जुड़े रहते हैं तो उसकी बात अलग होती है। आप ऑनलाइन हो, अभी देखते हो फिर भग जाते हो, फिर बाद में देखोगे, खेलने पे ज़्यादा फोकस होती है, मोबाइल चलाते चलाते शॉर्ट वीडियो देखने लगोगे। लेकिन जो बच्चा यहाँ आके क्लास में पढ़ता है वो 1 घंटा प्रॉपर पढ़ता है, जिसकी वजह से उसकी बात तो अलग हो जाती है। लेकिन आप में से भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो सिंसियरली अपना टाइम बना के बैठ के पढ़ते होंगे। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका बेहतर होगा, कोशिश करो। अदरवाइज आसपास के जो आपके यहाँ ट्यूशन के टीचर होंगे उनसे ज़रूर पढ़ो। यहाँ पे देखो ये माइनस, यही सवाल है, और x/3 + y/2 = 13/6। अब हमें क्या करना है, इसमें से किसी एक इक्वेशन से x की वैल्यू उठाकर दूसरे में पुट कर देना है। तो ये बताओ, यहाँ से x की वैल्यू उठा गए या यहाँ से x की वैल्यू उठाएं या इनको और सिंप्लीफाई कर लें, ये आपकी मर्जी है। चाहो तो डायरेक्ट यहाँ से x की वैल्यू लिखोगे -2y + 5/3 × 2, या फिर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई मॉडिफाई करके भी करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो अगर हम इक्वेशन 1 को देखें और इक्वेशन 2 को भी देखें तो इनका एलसीएम अगर लिया जाएगा, ध्यान देना बेटा, इनका एलसीएम लिया जाएगा तो यहाँ पे नीचे 6 बनेगा। मैं डायरेक्ट करूँ, यहाँ पे हो जाएगा 9x, ये इधर होगा -10y = जो नीचे 6 था वो इधर आके 6 × 2 = 12 बन गया। अगर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश करें तो यहाँ पे नीचे बेटा एलसीएम 6 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x + 3y, नीचे है 6, यहाँ भी 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, = 13। सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से भी आप x एंड y की वैल्यू किसी एक वेरिएबल की वैल्यू उठाकर इसमें रख सकते हो, या यहाँ से x एंड y की कोई एक वैल्यू यहाँ पे रख सकते हो, आपकी मर्जी, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आंसर इससे करो या इससे करो सेम आएगा, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड लगानी है तो हमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू उठाकर दूसरे में पुट करना है। चलिए, तो हम इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मानते हैं, ठीक है। अब क्या करना है हम लोग को, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले वाले इक्वेशन से देख लेते हैं क्या करना है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को ले आते हैं हम लोग, ये है फर्स्ट। 9x बराबर 10y, उधर जाएगा तो बेटा पॉजिटिव हो जाएगा 10y, और ऑलरेडी -12 था, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 10y - 12 / 10। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? कोशिश करो, और क्या, अगर कहीं दिक्कत होगा तो आप पूछ भी सकते हो कमेंट में, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, बेसिक ही ये सब। जब मैं लास्ट का वीडियो बनाऊंगा बेटा लैंग्वेज वाला, उसको एकदम ज़बरदस्त तरीके से देखना, उसको देख लोगे तभी आपका ये सेकंड चैप्टर क्लियर होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे चैप्टर का मिक्सिंग होता है। अब इस वाली वैल्यू को सेकेंड में पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन सेकेंड, x पुट इन इक्वेशन सेकेंड। 2 x की जगह क्या रखें बेटा, x की जगह 10y - 12 / 9 + 3y = 30। अब इसको लेके ऊपर चलते हैं, ध्यान से समझना। टू से क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 20y - 24, अब प्लस ये 9 था बेटा, एलसीएम लिया जाएगा तो 9 × 3 = 27y, और ये 9 इधर आएगा तो 13 × 190, ये 39 × 117 डायरेक्ट लिख दे रहे, ठीक है। 39 × 117। अब क्या करना है हम लोग को, यहाँ से 20y + 27y, यहाँ से 20y और यहाँ से 27y, इनको जोड़ेंगे तो 47y हो जाएगा, = 117, यानी 117 में 24 ऐड करना है, 7 और 4 11, 2 1 3 1 4 और 1 144, y बराबर आ जाएगा बेटा 144 / 47। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। क्वेश्चन अगर यही है तो आंसर भी यही होगा, और ये एलिमिनेशन मेथड से हुआ है।
सॉरी सब्स्टिट्यूशन मेथड से हुआ है। जो भी था क्वेश्चन आप लोग एक बार देख लेना। हमें लग रहा है x बराबर ये है, यहाँ से ये वैल्यू पुट की गई है 24, 9 3 जाओ और 9 के यहाँ बाकी सब सही है और ये कटने वाला तो किसी से नहीं है, 47 किसी का नहीं है। और इस y की जगह अगर ये वैल्यू रख देंगे तो हमें x की भी वैल्यू मिल जाएगा। तो मुझे यकीन हो रहा है कि आपको ये मेथड समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो आखिर फॉर्मूले उसमें जो बने हुए हैं वो आया कहाँ से और उसका यूज एकदम इजी तरीके से कैसे यूज किया जाएगा, बहुत इजीली कैसे यूज किया जाएगा ये भी बताऊंगा। तो आप देखते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। चलिए ठीक है, बाय।